हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में मैं आपको कहानियाँ सुना रही हूँ, उनकी बातें बता रही हूँ भगवान श्री कृष्ण की। तो आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का बचपन में यशोदा जी के द्वारा ओखली से बांधा जाना और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यमला अर्जुन का उद्धार करा था, उनकी छोटी मोटी और जो नटखट हरकतें थी वो सारी, और साथ में किस प्रकार से व्रजवासी जो थे वो कंस के भय से वृंदावन की तरफ, ये लोग सारे के सारे व्रजवासी जो थे वृंदावन जाके वहाँ पर प्रस्थान करते हैं और वहीं पर अपना फिर आगे चलकर वास करते हैं। तो आज मैं आपको सब ये सब बताने जा रही हूँ। तो एक बार यशोदा जी अपने काम में व्यस्त थीं, तभी श्री कृष्ण भगवान स्तनपान के लिए अपनी माता के पास आए। माँ ने भी स्नेह से अपने शिशु को गोद में उठा लिया। दूध पिलाते पिलाते यशोदा ने देखा कि अंगीठी पर रखे दूध में उफान आ गया। तब वह कान्हा को गोदी से उतारकर तुरंत दूध उतारने के लिए दौड़ी। श्री कृष्ण इस बात पर बिगड़ गए और उन्होंने दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। जब यशोदा माँ आई और उन्हें पता चला कि यह सब कान्हा की करतूत है, तो इधर उधर ढूंढने पर माता को पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हुए हैं और छीके का माखन वानरों को लुटाकर खिला रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि माँ उनके पीछे छड़ी लेकर आ रही है, तो वह झट से ओखली के ऊपर से कूद पड़े और डरकर भागे। माँ यशोदा भी उनके पीछे भागी। बहुत देर तक भागने के बाद माँ यशोदा ने कान्हा को पकड़ लिया और उन्हें डराने धमकाने लगी। श्री कृष्ण रोने लगे। गलती तो की ही थी, अपने हाथों से आंखें मलने लगे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई। पिटने के डर से आंखें ऊपर चढ़ा ली। जब यशोदा ने देखा कि कान्हा बहुत भयभीत हो गया है, तब यशोदा मैया ने कान्हा को रस्सी से बांधना चाहा, परंतु वह रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। उन्होंने कई बार उस रस्सी में और रस्सी जोड़कर जितनी बार कान्हा को बांधना चाहा, हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती जा रही थी। जब कान्हा ने देखा कि माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है और वह थक गई हैं, तो कान्हा कृपा करके स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। इसके बाद माँ अपने कामों में लग गईं। तब श्री कृष्ण ने उखल से बंधे हुए ही उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। उनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इसके पास उनके बारे में बता रहे हैं कि जो नवकुबर और मणिग्रीव थे, उनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की परिपूर्णता थी। इसके कारण उनका घमंड बहुत बढ़ गया था। इसी वजह से नारद जी ने उन दोनों को वृक्ष होने का शाप दिया था। तो ये जो नलकूबर और मणिग्रीव थे, इनको किस प्रकार शाप मिला था, इसकी छोटी सी कहानी है, मैं आपको भी वो सुना रही हूँ। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव के दोनों कुबेर के बड़े लाडले बेटे थे और साथ ही उनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में होती थी, इसलिए उनका घमंड और बढ़ गया था। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मंदोन्मत्त हो गए थे। वे बहुत सी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। संयोगवश उधर से नारद जी निकले। नारद जी को देखकर वह स्त्रियां लजाकर वहां से एकदम चली गईं, किंतु नलकूबर और मणिग्रीव मदिरा के नशे में मस्त थे। तब नारद जी ने क्रोधित होकर उन्हें वृक्ष बनने का शाप दिया था। नारद जी ने कहा था, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद, अर्थात धन संपत्ति का नशा। क्योंकि श्रीमद के साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहते ही हैं। इसके नशे में आकर क्रूर पुरुष अपने को अजर अमर मान बैठते हैं। यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की या गर्भधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा, उसका है अथवा जो कुत्ते सियार इसको नोच कर खा जाएंगे उनका? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है।
जो दुष्ट श्रीमद श्रीमद मतलब धन और संपत्ति के में अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह उसकी पीड़ा जानता है, इसलिए वह नहीं चाहता किसी दूसरे प्राणी को वैसी पीड़ा सहनी पड़े। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान लगा ही कैसे सकता है। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है। वह यह कष्ट उठाना उसके लिए एक तपस्या भी है। जिसको प्रतिदिन अन्न जुटाना पड़ता है, जिसका शरीर दुबला पतला हो गया हो, उसकी इंद्रियां भी अधिक विषय भोगना नहीं चाहती, फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं। इन दोनों यक्षों को भी बहुत घमंड हो गया है, इसलिए अब ये दोनों वृक्ष योनि में जाने योग्य हैं। परंतु मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और देवताओं के 100 वर्ष पूरे हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य इनको प्राप्त होगा। तो नारद जी ने जब उन दो वृक्षों का उनको शाप दिया था वृक्ष होने का, तो उस समय नारद जी ने कहा था कि ये दोनों जो हैं अर्जुन वृक्ष के बनेंगे और इनका जो नाम होगा यमला अर्जुन नाम से ये प्रसिद्ध होंगे। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर से निकल गए, उखल टेढ़ा होकर अटक गया। भगवान की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लटके हुए उखल को जैसे ही जोर से खींचा, वैसे ही पेड़ों की जड़ें उखड़ गई। उन वृक्षों से 2 सिद्ध पुरुष निकले और उन्होंने भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने अपने घर चले गए। वृक्षों के गिरने से जो भयंकर आवाज़ हुई थी, उसे सुनकर समस्त गोकुल इकट्ठा हो गया। यह सब वहाँ खेलते गोप बालकों ने देखा था। अतः जब उन्होंने ये सारी होनी सुनाई तो कोई भी उनका विश्वास नहीं कर सकता था। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अपनी बाल लीलाओं से व्रजवासियों को आनंदित करते रहे। एक बार कोई फल बेचने वाली वहां आ पहुंची। यह देखकर समस्त कर्मों और उपासनाओं का फल देने वाले भगवान स्वयं फल लेने के लिए हाथ में अनाज लेकर दौड़े। फल वाली ने उनके हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने उसी फल देने वाली की जो औरत जो थी, उसकी टोकरी को रत्नों से भर दिया था। इधर जब नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने देखा कि यहाँ बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, क्योंकि कंस बार बार वहाँ पर किसी न किसी को असुर को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजता था। तो उस समय नंद बाबा और जो वहाँ के और जो बड़े बुजुर्ग थे, उनको पता था कि यहाँ पर कुछ समय के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो उन उत्पातों को देखते हुए एक वृद्ध गोप ने, जिसका नाम उपनंद था, उन्होंने कहा कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए निकट ही वृंदावन नाम का एक वन है, हमें वहां जाकर बस जाना चाहिए। उनकी बात सबको ठीक लगी। तब समस्त गोकुलवासी अपने अपने घर का सामान, गौएं आदि लेकर वृंदावन के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे और कुछ ही दिनों में वे सब वृंदावन पहुँचे, जहाँ हरा भरा वन, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी थी। राम और श्याम वहाँ पर भी सबको आनंदित करते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर बछड़े चराने लगे। एक बार उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य बनावटी बछड़े का रूप धारण कर झुंड में मिल गया। यह देखते ही श्री कृष्ण ने बछड़े को पूंछ पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैद के वृक्ष पर पटक दिया। ग्वाल बाल वाह वाह कहकर कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। एक दिन सब ग्वाल बालक बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर गए। वहां उन्होंने एक बड़ा जीव देखा। वह बक नाम का असुर था, जो बगुले का रूप धारण करके वहां बैठा हुआ था। वह देखते ही देखते श्री कृष्ण को निगल गया, परंतु श्री कृष्ण ने उसका तालू जला दिया। तब उसने श्री कृष्ण को वापस उगल दिया। फिर वह श्री कृष्ण पर आघात करने के लिए टूट पड़ा, किंतु श्री कृष्ण ने देखते ही देखते अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और उसे चीर डाला।
तो इस प्रकार भगवान ने बहुत सारे असुरों का संहार करा था और उनका उद्धार करा था। जैसे कि अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको अधासुर का क्या उद्धार बताऊंगी, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी है और काफ़ी उसमें थोड़ा सा थ्रिलर भी है एक तरह से, क्योंकि भगवान का उसके अंदर 5 वर्ष की आयु में भगवान ने सब कुछ करा था और उसके बाद एक 6ठे वर्ष में जाकर ग्वाल बालों ने अपने घर जाकर ये कहानी सुनाई थी। तो वो 1 साल का जो टाइम था, वो पीरियड कैसे बीता था, कहाँ बीता था बच्चों का, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बनेगी। और ये जो अधासुर, जो इसके बारे में आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, वो अधासुर जो है वो बकासुर, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, बकासुर और पूतना का भाई था, जिसका भगवान ने उसका भी उद्धार करा था। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा।